लोगों ने सुना होगा कि लड़के ने लड़की के साथ इतनी देर तक संबंध बनाए कि उस लड़की के साथ तबीयत ख़राब हो गई उसकी, ऐसा हुआ उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन अगर यही पता लगे कि किसी लड़की ने एक लड़के के साथ ऐसा किया है कि इतनी देर तक फिर भी वो उसके पीछे पड़ी रही कि नहीं, मुझे संबंध बनाने हैं, मुझे ऐसा ही करना है, वो लड़की उस लड़के की जान तक बनाती है जब तक वो उसके पीछे पड़ी रहती है। तो दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये घटना कानपुर की है, जहाँ दोस्त होते हैं आपस में, कॉलेज फ्रेंड होते हैं, वही 24-25 साल के। और जब इतनी उम्र होती है लड़कों की, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो आपस में ऐसी हार्मोन्स कुछ चेंज होते हैं जो कि उन्हें ऐसी हरकतें करने का मन करता है। तो वो आपस में बात करते हैं, वो क्लब में जाते हैं, वहाँ बैठे बैठे बात करते हैं कि काश कि कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए तो उसके संग घूमा जाए और एंजॉय किया जाए। तो वहीं पास में ही एक लड़की होती है जो उनकी बातें सुन रही होती है। जब उनकी बातें सुन रही होती है तो वो लड़की उठकर उनके मतलब ऐसी जगह आकर बैठ जाती है जिससे उस लड़के की नज़र उस पर पड़े। अब जब वो लड़की आकर बैठ जाती है तो उस लड़के की नज़र उस पर पड़ती है, तो वो उसी की तरफ देख रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। और जब मुस्कुरा रही होती है तो उसे इशारा भी करती है, और दोनों, अब वो लड़का सोचता है कि शायद मेरी दाल यहाँ गल जाएगी। अब धीरे धीरे उससे बात करने लगता है वो। अब जब बात शुरू हो जाती है तो हाय हेलो, जान पहचान, एक दूसरे से इंट्रोडक्शन लेते हैं और बात करने लग जाते हैं। अब नंबर ले लेते हैं एक दूसरे से, कॉन्टैक्ट नंबर, दोनों फ़ोन पर भी बात करने लगते हैं। अब धीरे धीरे मिलने जुलने लगते हैं, उनकी दोस्ती बढ़ती जाती है। अब जब दोस्ती बढ़ती जाती है तो आपस में यही होता है कि हम एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। तो वो लड़की मिलने की इच्छा जाहिर करती है, उससे कहती है कि अब हमें मिलना भी तो चाहिए। तो वो लड़का कहता है कि जब लड़की खुद ही कह रही है मिलने की तो क्यों ना मिल लिया जाए। तो वो एक होटल में कमरा बुक करता है और लड़की को मिलने के लिए बुलाता है। जब वो बुलाता है मिलने के लिए तो लड़की उससे पहले ही पहुंच जाती है वहाँ। जब पहुंच जाती है तो दोनों कमरे में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, अपना खाने पीने का जो भी मंगवाते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। लड़का बहुत खुश होता है क्योंकि वो सोचता है कि मैं सोच रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। तो उसको वो बहुत खुश था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, और लड़की भी खुश होती है। लेकिन ऐसे करते 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 काफ़ी टाइम निकल जाता है। अब 2-4 बार तक तो वो खुश रहता है लड़का, क्योंकि बहुत खुश होता है वो। नई नई उसकी उम्र होती है, 24-25 साल का लड़का होता है। लेकिन वो लड़की थी कि मानने का नाम ही नहीं लेती, और धीरे धीरे कर कर बार बार वो उसे संबंध बनाने के लिए बार बार फोर्स करती है। अब वो लड़का बार बार मना करता है उससे, लेकिन वो लड़की एक नहीं सुनती उसकी। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि 36 घंटे हो जाते हैं। 36 घंटे में पता नहीं कितनी बार वो लड़की उसके साथ ऐसा करती है और बार बार उसे मजबूर करती है। अब उस लड़के की हालत ऐसी हो जाती है कि वो ना तो उसकी आँख खुलती है, ना ही उससे हिला डुला जाता। अब उसकी हालत ऐसी हो जाती है, तब वो लड़की देख लेती है कि इसके शरीर में अब बिल्कुल भी जान नहीं है, ये किसी लायक नहीं है। तो वो वहाँ से निकल कर चली जाती है, उस लड़के को वहीं छोड़ जाती है। अब जब उस लड़के के अंदर थोड़ी सी भी उसके अंदर ताकत आती है, एनर्जी आती है, तो वो खड़ा होता है और वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद में सारी बात पुलिस को बताता है विस्तार से कि ऐसे ऐसे क्लब में मुझे वो लड़की मिली थी, और ऐसे ऐसे हम मिलने जुलने लगे, हमारी दोस्ती हुई, बातचीत हुई, लड़की का नाम ये है। और जब हम होटल में रूम बुक किया तो वो लड़की ने मेरे संग ऐसा किया, 36 घंटे तक उसने मेरे साथ संबंध बनाया, और वो मुझे फ़ोर्स करती रही, बार बार मना करने पर भी मेरे संग ज़बरदस्ती करती रही। जब उसके कहे मुताबिक लड़की को ढूंढा गया, उसकी हिस्ट्री निकाली गई, तो पता चला कि वो लड़की इसके साथ ही नहीं, बाकी काफ़ी सारे लड़कों के संग ऐसा पहले से ही कर चुकी थी, और वो जिस भी लड़के के साथ दोस्ती करती थी उसका यही हाल करती थी। ऐसे करके ना जाने उसने कितने लड़कों की ज़िंदगी ख़राब करी थी। जब उस लड़की को ढूंढा गया तो उस लड़की की, हालांकि वो लड़की मिली नहीं, क्योंकि वो जगह जगह जाकर ऐसी हरकत किया करती थी और फिर वहाँ से गायब हो जाया करती थी, या तो दूसरे शहर में चली जाया करती थी या कहीं और शिफ्ट हो जाया करती थी। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को दुखी करना नहीं है, ना ही समाज को ये बढ़ावा देना है गलत को, सिर्फ आपको जागरूक करना है। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कर कर बताना कैसी लगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।